थोड़ा शुभम आज पहुंच चुका है द आइकॉनिक बंगला साहब। तो मान्य और शाम की करीबन 5:50 हो रहे हैं और मैं हूँ महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव यानी कि मेरे होम टाउन। दरअसल आप टाइटल एंड थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा, लेकिन उससे पहले मैं जिस लोकेशन पे हूँ यानी कि मेरे होम टाउन, सुबह से लगभग करीबन 11 बजे से डिजलिंग होना शुरू हो गई थी, अभी तक हो ही रही है, लेकिन सुबह के मुकाबले अभी थोड़ी बहुत डिजलिंग कम हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत मुझे वीडियो शूट करना, तो वीडियो शूट करके आते। तो फिलहाल मैं खेतों की तरफ घूम रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का अर्निंग का सोर्स खेती है, तो खेतों में ज़्यादातर अभी बारिश के टाइम पे सोयाबीन है, गन्ना है सारी जगह पर। सो काफ़ी कमेंट आ रहे थे बंगला साहब गुरुद्वारा वाला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था, उसके बाद नीचे सारे सवाल थे, जैसे कि एक कॉमन बहुत सारे सवाल थे, जैसे कि क्या मुस्लिम स्टे हो दिया, मतलब मुस्लिम वहाँ पर रह सकते हैं, क्या मैं 2 दिनों के लिए वहाँ रुक सकता हूँ, क्या मैं 15 दिनों के लिए वहाँ रुक सकता हूँ, क्या हम 10 लोग हैं तो क्या हम वहाँ पर रुक सकते हैं, क्या मैं फीमेल हूँ तो क्या मैं वहाँ पर रुक सकती हूँ, क्या मैं फीमेल हूँ तो मुझे रूम मिलेगा वहाँ पर। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, शायद मैं आपको कमेंट मतलब आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। ऐसे कुछ सवाल मुझे पूछे जा रहे थे बार बार। पहला आपका सवाल था क्या है वहाँ पर मुस्लिम स्टे कर सकते हैं? हाँ जी, तो वहाँ पर किसी भी धर्म का किसी भी मुल्क का आदमी जाकर वहाँ पर आइडेंटिटी दिखाकर वहाँ पर स्टे कर सकता है। अभी दूसरा सवाल था कि क्या मैं 1-2 दिनों के लिए वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, मतलब यानी कि 2 दिनों के लिए। सो हाँ जी, अगर आप हो तो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, आप 2 दिनों तक स्टे कर सकते हो। तीसरा सवाल ये था कि क्या मैं 15 दिनों तक वहाँ पर स्टे कर सकता हूँ? किसी सिचुएशन में कर सकते हो, किसी सिचुएशन में नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे कि कैसे? उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान के चलो आप 15 दिन रुकना है तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर 15 दिन यहाँ पर स्टे करना है, तो यहाँ पर मैं गुरुद्वारा में, लंगर हॉल में या फिर छोटा बहुत यहाँ पर सेवा कर लूँगा एंड उसके बदले में यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो दे कैन मे बी अलाउ यू, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, वो अलाउ करते नहीं करते मैं गारंटी नहीं ले सकता। फिर सवाल है क्या सोलो गर्ल वहाँ पर रुक सकती है? तो हाँ जी, बहुत सारी गर्ल्स है कि जहाँ पर वो रुकती है, लेकिन उससे पहले वहाँ पर भी रुकने के लिए 2-3 फैसिलिटीज़ है। एक तो आप फ्री में भी वहाँ पर रुक सकते हैं, बड़े से कॉमन हॉल होता है, वहाँ पर आपको गद्दा मिल जाएगा, एक चादर मिल जाएगी और आपको एक तकिया मिल जाएगा। वहाँ पर आपको 100 रुपये का रूम भी मिल जाता है और 500 रुपये का भी रूम वहाँ पर मिल जाता है आपको। सो आपके ऊपर है आपको किस तरीके का रूम चाहिए और कैसा चाहिए। अगर आप बाहर कहीं रूम लेते हो तो आपको बाहर जाकर खाना खाना पड़ेगा, उसके कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन आप गुरुद्वारा में रूम लेते हो, अगर आप रूम के पे भी करते हो, लेकिन आपको लंगर तो फ्री में मिल रहा है। लंगर में भी काफ़ी अच्छा खाना होता है वहाँ पर। वो तो अपने देश की राजधानी है, तो बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, ज़्यादातर कोई ट्रांजिट के लिए आता है, कोई काम के सिलसिले में आता है, तो बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं क्या चीपेस्ट ऑप्शन कुछ स्टे होते हैं। अगर फ्री की बारी आती है तो सबसे पहले सिख लोग होते हैं। इसका मतलब मैं किसी और कम्युनिटी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, तो ज़्यादातर सेवा करने का चांस आता है तो सिख ज़्यादातर आगे होते। जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा बोलना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके बाद बहुत सारे सवाल थे क्या मैं वहाँ पर रख के मैं जॉब कर सकता हूँ? तो शायद मुश्किल है। कुछ लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया था कि भाई हमें वहाँ का एग्जैक्ट एड्रेस बताओ। तो अगर मैं यहाँ से एड्रेस भी बता दूँ आपको, तभी भी आप गूगल पे डालने वाले हो, सर्च करने वाले हो, तो इससे अच्छा आप डायरेक्टली गूगल पे बंगला साहब गुरुद्वारा इन दिल्ली और डाल दो, वहाँ पर आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी और उसी लोकेशन पे पहुँच जाना। तो कितनी ईजी बात है ना। आई होप आपके सारे सवालों को जवाब मिल गए होंगे। अगर मिल गए होंगे तो मैं कभी किसी वीडियो में ज़िंदगी में जब से वीडियो बनाना शुरू किया कभी मैंने वीडियो को लाइक करने के लिए बोला नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। और इस गुरुद्वारा के जो भी हिस्ट्री है आगे आपको दिखेगी, जो मैंने लास्ट ब्लॉग से उठाई है। सो आप हिस्ट्री भी देख के जरूर जाना इस गुरुद्वारा की। सो हेलो इंडिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर सर्विंग द फेमस आइकॉनिक बंगला साहिब गुरुद्वारा। थोड़ा शुभम आज पहुंच चुका है द आइकॉनिक बंगला साहिब। मानो या ना मानो, लेकिन ये पहले किसी का बंगला हुआ करता था। ये बंगला पहले जयपुर के महाराजा जयसिंह का बंगला हुआ करता था। इन 1664 सिख 8 गुरु हरिकृष्ण जी केम हियर फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा महामारी चल रही थी, कोविड जैसी महामारी उस टाइम पे चल रही थी। तो यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, उस कुएं का पानी पिलाकर काफ़ी लोगों की बीमारी ख़त्म हो रही थी।
तो गुरु हरिकृष्ण वो जेल सबको बांटते रहे, मेडिसिन बांटते रहे, और बीमारी जब खत्म हुई तब महाराजा ने ये बंगला सिख 8 गुरु हरिकृष्ण जी को भेंट कर दिया था। Uruguay. Are you making a video? Yeah, for vlogging. Vlogging? Yeah. Okay. We also I'm from Uruguay. South America. Yeah. वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वैसे लंगर के बारे में बहुत एक सुंदर कहानी है। 12-13 साल के थे जब उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिया है और कुछ बोला कि कुछ बढ़ा के लेके आ जाओ, कुछ अच्छा करके आ जाओ। गुरु नानक जी चले गए मार्केट और वहाँ पर कुछ साधु लोग बैठे थे, भूखे पैसे बैठे थे, तो उन्होंने वो 20 रुपए लेके गए और उनके लिए वो खाना लेके आए और उनको बांट दिया। जब वो पिताजी के पास चले गए तो पिताजी ने पूछा, पिताजी ने कहा, ए भैया ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तो 20 के 40 रुपए करने के लिए कहा था। तो गुरु नानक जी ने कहा, पिताजी आपने सच्चा सौदा करने के लिए कहा था, वही कर दिया। गुरु गोविंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोविंद सिंह। दुनिया भर के गुरुद्वारा में ज़रूरतमंद की सेवा की जाती है। जब पिछले 2 साल पहले पाकिस्तान में भी बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी गुरुद्वारे से ही वहाँ पर लंगर जा रहा था, खाना जा रहा था। जहाँ पर भी ज़रूरतमंद लोग नज़र आते हैं वहाँ पर गुरुद्वारे के रास्ते खुल जाते हैं। गुरु नानक जी ने कहा है, तो जिसको भी भूख है उसको खाना खिलाओ, वो यही पहले सिखों का धर्म है। चलते चलते एक खबर आ गई थी, वो थे 50 रुपए में भी MRI पहली बार यही शुरू हुआ था, इसी बंगला साहब में शुरू हुआ था। तो चलते चलते खबर आई थी तो मुझे लगा ब्रेकिंग न्यूज़ देनी ज़रूरी है आपको। तो आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, मैं थोड़ा सा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपसे विदा लूँगा। यहाँ पर सस्ती दवाइयाँ भी मिल जाती है, तो अगर किसी को दवाई चाहिए तो गुरुद्वारा आकर ये दवाई ले सकते हो। तो इसी के साथ सत श्री अकाल जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।